नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बंगाल में भयंकर बवाल छिड़ गया है। ममता बनर्जी की कुर्सी हिल गई है क्योंकि खबर ये आ रही है कि ममता का परिवार दीदी को झटका देकर बीजेपी में शामिल होने वाला है। ये बात खुद चिल्ला चिल्ला कर ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता बनर्जी को बीजेपी से इतना डर लग रहा है कि वो इस खबर से सदमे में चली गई हैं, बुरी तरह बिलबिला रही है। टीएमसी में मानो भूचाल आ गया है, जिससे बीजेपी काफी खुश नजर आ रही है। टीएमसी की बिगड़ती हालात पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या बीजेपी में शामिल होगा ममता का परिवार? क्यों बीजेपी से बुरी तरह डर गई ममता? क्या बंगाल में गिर जाएगी टीएमसी की सरकार? क्यों विधानसभा में ममता ने मांगी माफी? इन सवालों ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है, ममता के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। तो आगे ट्विस्ट पर खुलासा करें उससे पहले डरी हुई ममता का दावा सुनाते हैं कि आखिर क्यों ममता इतना बिलबिला रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके भाई और भाभी को पार्टी में शामिल करने के इरादे से धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन वो विफल रही और अब वो उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ममता के इस दावे से लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट तो जांच एजेंसियों को कोस नहीं पा रही, तो ऐसे में उन्होंने नई पैंतरेबाजी कर बीजेपी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। सीबीआई ईडी पर सवाल उठाते हुए नौटंकी दिखाई है, क्योंकि उनके परिवार के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ईडी सीबीआई के शिकंजे में हैं, जिसके खिलाफ तगड़े तगड़े सबूत मिल चुके हैं, जो साबित कर रहे हैं कि बंगाल में बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी और साली कोयला घोटाले में फंसे हुए हैं। भाई भाभीओं पर प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट सख्ती दिखा चुका है। तो ऐसे में अब इन लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसलिए बहाने बनाते हुए ममता बनर्जी पहले ही दिखाने लगी है कि उनके परिवार को बीजेपी धमकी में जाने की दबाव बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। मेरे भाई और भाभी को धमकी दी गई और भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन वे दबाव की रणनीति के आगे नहीं झुके। अब ममता बनर्जी को अचानक ये डर क्यों लग गया है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल हाल ही में ईडी ने छापेमारी कर कोलकाता की एक कंपनी के परिसरों से 1,40,00,000 कैश बरामद किया। इस दौरान एजेंसी ने दावा किया कि इस घोटाले की रकम से एक ऐसे शख्स का कनेक्शन है जो कथित रूप से कोयले की तस्करी से अर्जित एक मंत्री की अवैध नकदी को संभाल रहा था। यानी कि कोयला घोटाले की रकम तो कोई मंत्री या ममता बनर्जी का करीबी है, जो कंपनी में लगाकर ब्लैक को व्हाइट करा रहा था। अब इशारा अभिषेक बनर्जी की ओर जा रहा है, क्योंकि कोयला घोटाले में सीधा सीधा अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी और साली फंसे हुए हैं। कहीं ममता दीदी को भतीजे की गिरफ्तारी का डर तो नहीं सता रहा। खैर, जल्द ही वो कोयला घोटाले की रकम को ठिकाने लगाने वाले तक ईडी पहुंचने वाली है, क्योंकि इस केस में ईडी ने साफ साफ कहा था कि कार्रवाई एक विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कि एक अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति अपने करीबी विश्वास पात्र मनजीत सिंह ग्रेवाल उर्फ जित्ती भाई के माध्यम से कोयले की तस्करी से होने वाली आपराधिक आय को सफेद करने का प्रयास कर रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि कहीं ये प्रभावशाली शख्स ममता बनर्जी के परिवार का तो नहीं है। खैर, ममता के डर ने इस बात को साफ कर दिया है। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या वाकई ममता का परिवार या टीएमसी के और भी नेता बीजेपी का रुख कर सकते हैं? अगर ये लोग बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या आने वाले वक्त में बीजेपी को इससे फायदा होगा? चलिए इसका खुलासा भी करते हैं। पहली बात तो ये है कि टीएमसी के काफी लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं,
क्योंकि जब से ईडी सीबीआई ने टीएमसी के भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा है, सलाखों के पीछे डाला है और ममता ने उनका साथ छोड़ा है, तब से लोग बीजेपी में जाने से छटपटा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर बीजेपी में जाएंगे तो शायद थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन ये बात तो साफ है कि ममता के परिवार से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ममता के परिवार का राजनीति में ऐसा कोई प्रभाव नहीं रहा है, चाहे भाई भाभी हो या भतीजा। लेकिन ये लोग ममता को झटका देकर बीजेपी का रुख कर सकते हैं, इसलिए ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि सबके साथ खेला करने वाली दीदी के साथ ही कहीं खेला तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ममता का परिवार उनके खिलाफ बगावत पर उतर आया है। टीएमसी के इन हालातों से बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बड़ी भविष्यवाणी भी सही साबित होती दिखाई दे रही है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सत्तारूढ़ टीएमसी के 21 विधायक बीजेपी के सीधे संपर्क में हैं, बस समय का इंतजार करें, जल्द धमाका होगा। मिथुन चक्रवर्ती की इस भविष्यवाणी ने टीएमसी को सदमे में डाल दिया था और अब उनकी बात सही होती नजर आ रही है। वहीं हाल ही में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद टीएमसी में बड़ा तूफान आने की अटकलें तेजी पर लगाई जा रही है। तो एक तरफ ममता बनर्जी का परिवार में फंस गई है, दूसरी तरफ विधानसभा में उनकी फजीयत हो गई है। ममता बनर्जी को भरी सभा में बीजेपी नेताओं से माफी मांगनी पड़ी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी फंस गई? चलिए बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष पर की गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी घोटाला और टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों की गिरफ्तारी सहित कई घोटालों का जिक्र नहीं किया, न इन मुद्दों पर चर्चा करने दी। हालांकि अध्यक्ष ने उनसे सदन के पटल पर इस तरह के आरोप नहीं लगाने को कहा। बीजेपी विधायक दल ने इसके विरोध में अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और सदन से बाहर निकल गए। ऐसे में स्पीकर आग बबूला हो उठे और शुभेंदु अधिकारी को निलंबित कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने सदन में हंगामा किया, ममता सरकार को घेरा। पोल खुली तो ममता बनर्जी बिलबिला गई, जिसके बाद हार कर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में माफी मांगी, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी को निलंबन वापस ले लिया गया, जिससे कुछ टीएमसी नेताओं ने ममता के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी टीएमसी के घोटाले पर सदन में जमकर बवाल काटा, जिससे ममता बनर्जी चौतरफा घिरती नजर आई। एक तरफ पार्टी नेताओं की बगावत, दूसरी तरफ परिवार का बीजेपी में जाने का डर ममता को बर्बाद कर रहा है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।